सोचो, कल सुबह एक हेडलाइन आती है, अमेरिका ने इंडिया पर लगाया 50% टैरिफ हटा दिया, तो हमारे पोर्टफोलियो का क्या होगा? इंडिया और अमेरिका के बीच पिछले 48 घंटे में जो बातें हुई है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये सीधा हमारे पैसों से जुड़ी हुई कहानी है। संडे को इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन के साथ क्लोज डोर मीटिंग की। एजेंडा बिल्कुल सिंपल नहीं था, सिक्योरिटी, ट्रेड और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। और ये मीटिंग हुई है सेंसिटिव रिलेशंस के बीच। पिछले साल अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया इंपोर्ट्स पर सीधा 50% टैरिफ लगा दिया। रीजन क्या दिया गया? इंडिया का रशिया से ऑयल खरीदना। अमेरिका का क्लियर मैसेज था, अगर रशियन ऑयल लोगे तो पेनाल्टी भरो। और इस पेनाल्टी का असर सीधा पड़ा मार्केट पर। इंडियन एक्सपोर्टर्स को हेवी नुकसान हुआ। टेक्सटाइल, फार्मा और केमिकल्स सेक्टर प्रेशर में आए। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट वीक हुआ। अब देखते हैं बड़ी ब्रेकिंग अपडेट क्या है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ओपनली बोला, इंडिया ने रशियन ऑयल की परचेसेस शार्पली कम कर दी है। ये टैरिफ पॉलिसी का सक्सेस है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, द टैरिफ्स आर स्टिल ऑन बट आई इमेजिन देयर इज अ पाथ टू टेक देम ऑफ। मतलब 50% टैरिफ 25 तक कट हो सकता है या फ्यूचर में कंप्लीटली रिमूव हो सकता है। ये कोई स्मॉल हिंट नहीं है, ये पॉलिसी सिग्नल है। अब बात करते हैं इंडिया के ऑफिशियल स्टैंड की। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी पब्लिकली बोल चुके हैं कि इंडिया ने लार्जली रशियन ऑयल लेना बंद कर दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, इंडिया ने कभी भी इस बात को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। इंडिया का स्टैंड काफी क्लियर और कैलकुलेटेड है। कोई फोर्स्ड एश्योरेंस नहीं, अमेरिका के प्रेशर में आकर कोई प्रॉमिस नहीं, कोई पब्लिक कमिटमेंट नहीं, मीडिया के सामने कोई बाइंडिंग स्टेटमेंट नहीं। और इसी वजह से इंडिया यूएस निगोशिएशंस सेंसिटिव और फाइनली बैलेंस्ड है। इंडिया अपने एनर्जी इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट कर रहा है और साथ ही अमेरिका के साथ रिलेशनशिप को भी कंप्लीटली डैमेज नहीं होने दे रहा। यही है डिप्लोमेसी का रियल गेम। इंडियन मीडिया और एजेंसीज के मुताबिक इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल स्टेज में है। मेजॉरिटी पॉइंट्स पर एग्रीमेंट हो चुका है, सिर्फ कुछ सेंसिटिव इश्यूज पेंडिंग है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैरिफ्स, इम्प्लीमेंटेशन सीक्वेंस, यूएस की डिमांड, फार्म एंड डेयरी सेक्टर ओपनिंग। डील फाइनल होने के बाद पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप फाइनल अप्रूवल लेंगे। इस मीटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस था क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का मतलब होता है वो टेक्नोलॉजीज जो किसी कंट्री की इकोनॉमिक पावर और नेशनल सिक्योरिटी डिसाइड करती है। सेमीकंडक्टर्स, हर स्मार्टफोन, कार, मिसाइल और एआई सिस्टम का ब्रेन। जिसके पास चिप्स का कंट्रोल, उसके पास फ्यूचर का कंट्रोल। डिफेंस टेक्नोलॉजी, एडवांस वेपन्स, सर्विलेंस सिस्टम और मिलिट्री हार्डवेयर, जिसमें इंडिया अब सिर्फ बायस नहीं, को डेवलपर बनना चाहता है। एआई और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट फैक्ट्रीज, ऑटोमेशन और नेक्स्ट जेन इनोवेशन जो कॉस्ट कम और प्रोडक्टिविटी हाई करती है। लॉन्ग टर्म में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, डिफेंस और हाईटेक कोलैबोरेशन और स्ट्रांग होगी। मार्केट के लिए इसका मतलब क्या है? अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो सेंटिमेंट ड्रिवन रैली पॉसिबल है। हेडलाइंस के बेस पे फास्ट मूव दिख सकते हैं। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अगर टैरिफ कट होता है तो टेक्सटाइल स्टॉक्स रिलीफ मिलेगा, फार्मा एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगे, केमिकल एक्सपोर्टर्स बेनिफिट में रहेंगे, आईटी डॉलर अर्निंग्स पॉजिटिव हो सकते हैं। बट ये बात भी समझना बहुत जरूरी है, डील अभी साइन नहीं हुई, सिर्फ पॉजिटिव साइंस है। अभी सब कुछ निगोशिएशन स्टेज में है। पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, यूक्रेन वॉर सब इन्वॉल्व है। सिर्फ हेडलाइंस देख के ट्रेड करना डेंजरस है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है लेवल्स देखेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे, रिस्क मैनेज करेंगे। इंडिया यूएस ट्रेड डील सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं है,
ये डिसाइड करेगा कौन से सेक्टर्स आगे भागेंगे और कौन से सिर्फ हेडलाइंस तक सिमट जाएंगे। अगर डील फाइनल होती है, मार्केट एक सरप्राइज मूव दिखा सकता है, और अगर टॉक्स फेल हुई तो वोलेटिलिटी डबल होने के चांसेस है। इसलिए आईज ओपन रखो, लेवल्स पे फोकस रखो और रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर मत करो, क्योंकि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे ही क्विक और इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट्स के लिए स्टॉक मार्केट ज्ञान ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करो।